अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। कई बार इस चीज़ का जिक्र किए कि अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसे आप बिहार का निर्माण नया करना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते तो ये खुशी होती। हम तो हिंदू और मुसलमान दोनों को लेके चलने वाले लोग। तो ये जाति शब्द से सर बिखराव होता है। जाति से बिखराव होता है, लेकिन जाति जिन लोगों ने पैदा किया है उस जातीयता को मिटाना चाहते हैं। इसको हमारे पुरखों ने निकाला। बहुत लोग परशुराम की पगड़ी बांध लेते हैं अपने भाई की हत्या कर, और उनको समाज के लोग माथा पर बांध के रखते हैं और वो हिंदुत्व का पर्चा फहराते हैं। और हम जो कह रहे हैं, हमारे सामने हमारे आदर्श यदि समाज से भी है तो हम मजबूती से कहते हैं कि हम भूमिहार हैं। लेकिन हम वो भूमिहार हैं जो राजनारायण थे, हम वो हिंदू हैं जो राजनारायण थे, हम वो भूमिहार हैं जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब एक धर्म नहीं है। अभी मैंने पूरा में कहा कि शिव से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, जिसको मुसलमानों ने भी माना है। अब हिंदुओं में यदि ये अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुसलमान भी लड़ रहे हैं, तो ईसाई भी लड़ रहे हैं। ये जो ड्रामा है इसको बंद करना चाहिए। शिव से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। हम सनातन को मानते हैं, सनातन में ही तो है शिक्षक। दो बड़ी शक्तियां सनातन की रही। वो शक्ति है कृषि सत्ता और गुरु सत्ता, और दोनों अपमानित हो रहे हैं और दोनों में मिक्सचर पैदा हो रहा है। अभी तो हम पूरा में बोल रहे थे हिंदुत्व तो यही है। हिंदुत्व का मतलब है सनातन। हिंदुत्व का मतलब नहीं है कि मुसलमान अलग। सनातन का मतलब है मानव जाति, और मानव ही जाति नहीं। हिंदुत्व का मतलब है सनातन परंपरा में मानवेतर प्राणी भी, पशु पक्षी, पेड़ पहाड़। हम लोग पेड़ पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं। बेलाइथन ने लिखा है, जो सबसे बड़ा रिलीजियस थॉट पर सबसे बड़ा डिबेटर हुआ, और जो रोक दिया था विवेकानंद को। विवेकानंद की बात सुनने के बाद उसने कहा कि ये जो पहाड़ पूजने वाले हैं, पत्थर पूजने वाले हैं, ये देवत्व के स्वरूप हैं। यदि भारतीय संस्कृति नहीं रहेगी तो मानवता मर जाएगी। ये हिंदुत्व है, ये सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं है कि इसको मारो या उसको काटो, एक कहो कि इसका जो ड्रामा पार्ट है उसको रोकना चाहिए। सनातन में शाश्वत सत्य है, इसीलिए 370 धारा का समर्थन कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे, जो सनातन को मानते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि विश्व समुदाय मिट जाएगा यदि भारतीय संस्कृति मरेगी। और ये विवेकानंद ने साबित किया है, और धर्म संसद में जाकर के जीरो पर भारतीय संस्कृति को गुलाम भारत का एक नौजवान जाकर के स्थापित किया है। उसको मानिए वहाँ से। और ये जो पैदा किया गया है अति पिछड़ा, दलित, शोषित, ये लोगों ने बांटा है, बना दिया एक वर्ग। आज भी मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन उस विषाक्तता को अभी मैं कह रहा था। हमारे यहाँ हमारे पिताजी, हम हरिजन टोला के लोग थे। हमारे पिताजी एक पासवान को, पहलवान ने, भूमिहार पहलवान को पटक दिया। तो हेडमास्टर थे उनके हमारे बाबा ने कहा कि नहीं, इसमें तुम मत पढ़ो। कहें कि हम आदमी हैं, शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, नहीं कैसे पढ़ेंगे। और गए और उन्होंने रोका, तो हमारे ही गोतिया ने 22 साल अछूत बना दिया। कहा ये हरिजन टोला के लोग। हम लोग उसको माने, और माने तो ये हुआ कि उस गांव में सब जगह आग लगा, मेरे के यहाँ आग नहीं लगा। वो लोग मानते हैं, से सहमत हैं सर। वो मानते हैं। आप किसी के दर्द में खड़े होइएगा, हम उसको उस औरा से निकालना चाहते हैं कि तुम दलित नहीं हो। आज हमारे के यहाँ 32 टीचर हैं दलित परिवार से, और 50 भूमिहारों से भी बना है। ये हमारे पिताजी का देन है। शिक्षक संघ के नेता थे, एनमा में चिट्ठी देते थे, ट्रेनिंग होता था, उनकी नौकरी होती थी, और संपूर्ण शिक्षक होते थे। और जो 22 जो दलित परिवार से बनाए, उनके बाल बच्चे आज दिल्ली में ऑफिसर हैं। भूमिहार लोग जाते हैं। हम MP थे तब कि जेबे तो तुलसी रविदास के यहाँ रहबे, काहे हो, बड़ी सम्मान करें। हम
पहले तो छुआ हले, हम इसके जात से काट ले हले ना, वो सब बात पुराना हो गया। माइंडसेट बदलिए। हिंदुत्व में ये तत्व है, हिंदुत्व का तत्व ये है। हमने विरोध किया पार्लियामेंट और 370 के समर्थन में जितना हम बोले, लेकिन एगो हमारे के यहाँ अकबर साहब के बेटा को लेकर के भाजपा का आदमी इतना नाचा। हमने कहा कि नहीं, मेरे घर का, चूँकि अकबर साहब के चचा और ये भयंकर कांग्रेसी थे, श्री बाबू के ताज थे, तो कह दिया कि टेररिस्ट है। हमने कहा कि आप जो आघात पर जा रहे हैं, तो उस आघात के खिलाफ उसकी चर्चा आई और मैंने कहा कि मेरे घर का बेटा है, मेरे घर का बेटा है। अब बताओ, उसका बिल भी करा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप, दुनिया एक गांव है, दुनिया आज एक गांव है और जितने अपढ़ लोग राजनीति में आ रहे हैं, मोटा मोटा सिकड़ी पहन के, बालू वाला, दारू वाला, और टिकट खरीद ले रहा है और बेच रहा है समाज को, ये देश को कमजोर कर देगा। नरेंद्र मोदी को मैं क्यों मानता, कितनों कोई बूट सूट वाला कहते रहे, लेकिन वो अकेले उस शाश्वत धर्म का है कि न बाल है न बच्चा है, आप हटाइएगा पहाड़ में चल जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में उसने इस टीचर को बढ़ाया, इस देश को बढ़ाया। तो इसमें आपको हिम्मत थी मंदिर बनाने में, रियाद में, वहाँ जाके ज़मीन मांगा और कहा कि शेख ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहिए तो मैं पैसा मंदिर के लिए भी दे दूँ। कहें कि नहीं, बहुत लोग यहाँ मजदूर आते हैं, ज़मीन आप दीजिए, मंदिर हम बनवा, मंदिर वहाँ बनाना। इसलिए ऐसा मत कीजिए कि हिंदू हिंदू ही खाली करते रहे, शाश्वत धर्म है, सनातन बिहार का निर्माण। नहीं, नया बिहार जो बनाने का संकल्प है ना, चिराग पासवान के भाषण में ये देखते हैं, यहाँ इतना कलेवा रहता है और टीका रहता है, और हनुमान मंदिर में भी उसी तरीके से जाकर के 12 बजे रात में भी उतना हम लोग नहीं करते हैं। आ रहे हैं मीटिंग में, आज पूजा करने का मौका नहीं मिला तो 1 बजे रात में भी जाके माथा टेक। तो हर जाति के लोग जब उसमें जुड़ेंगे तभी नया बिहार बनेगा भाई। इसीलिए बहुत तो अच्छी बात है ये। इसीलिए तो वो कह रहा है कि दलितों पर अत्याचार बंद कीजिए, हम संपूर्ण समाज का विकास चाहते हैं। यहाँ तो नीतीश कुमार ने कर दिया दलित और महादलित, नीतीश तो बर्बाद कर दिए थे। तो चिराग पासवान तो खुल के कह रहा है। रामविलास पासवान ने पहली बार पार्लियामेंट में कहा था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने दिया, लेकिन आवाज उठाया रामविलास पासवान। इसलिए उससे भी ज्यादा कंसोलिडेटेड फॉर्म में चिंतन है, विकसित प्रदेश बिहार को बनाओ, पलायन नहीं हो, सारे झगड़े मिट जाए। चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट